दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईएस सिक्योरिटी गार्ड बहाली 2022 के बारे में। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एसआईएस सिक्योरिटी गार्ड की बहाली को लेकर के विभिन्न पेपर के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तो हमारे कई व्यूअर्स ने सवाल किया है कि क्या यह विज्ञापन जो है सही है, ये बहाली सही ली जा रही है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, तो इसको लेकर के संदेह होना लाजमी है। तो फाइनली आज आपको हम क्लियर करेंगे कि यह वैकेंसी जो है गलत है कि सही है। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें हम क्लियर करेंगे। कौन कौन से आवेदन इसमें कर सकते हैं, क्या इसकी बहाली की प्रक्रिया होगी, क्या इसके लिए जो है सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा, सारी जानकारी आपको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी कन्फ्यूजन होगा इस बहाली को लेकर के सारे कन्फ्यूजन आपके मन से दूर हो जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले इस तरह की वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो चलिए चलते अपने पीसी पर सारी जानकारी वहाँ नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं और आपको हम क्लियर करते हैं कि यह वैकेंसी जो है वो सही निकाली गई है कि गलत है। तो चलिए चलते अपने पीसी पर। दोस्तों आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से पद के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर है सुरक्षा जवान, जो कि 10वीं पास पर है। इसमें आयु सीमा की बात करें तो 21 से 35 वर्ष की उम्र है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपका हाइट 167.5 सेंटीमीटर रखा गया है। इसके लिए वजन आपका 56 से 90 kg के बीच होना चाहिए। दूसरा जो पद रखा गया है सुरक्षा सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होते हैं गार्ड के, उसके लिए ये पद रखा गया है। उसके लिए आपको इंटर पास होना जरूरी है। इसमें 21 से 35 वर्ष आयु रखा गया है। साथ ही इसमें हाइट आपका 170 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। इसमें वजन आपका 56 से 90 kg के बीच होना चाहिए। जो आपका वेतनमान रहने वाला है, सुरक्षा जवान का जो वेतन है वो 13,000 से स्टार्ट होगा, जो कि 16,000 के बीच में आपका हो सकता है। उसके बाद आपका सुरक्षा सुपरवाइजर का जो वेतन है वो 17,000 से स्टार्ट होगा, आपका 21,000 के बीच हो सकता है। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि पोस्टिंग के आधार पर राज्य या केंद्र सरकार द्वारा पारित न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार, तो आपका पोस्टिंग जहाँ होगा उसके अनुसार आपका वेतन जो है घट बढ़ सकता है, लेकिन जो भी मिनिमम दिया गया है उससे नहीं घटेगा, उससे ऊपर ही आपका वेतन रहेगा। उसके बाद यहाँ दी गई है कि अधिक जानकारी के आप लॉगिन कर सकते हैं। इसका जो वेबसाइट दिया गया उस वेबसाइट पे जाकर के आप इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए समझ सकते हैं। नौकरी के दौरान मिलने वाली सुविधाएं, अस्थाई नौकरी है, इसमें कोई ये डाउट नहीं है। यहाँ क्लियर हम आपको कर दें कि यह नौकरी जो होती है वो अस्थाई होती है। हाँ ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर से ली जाती है, ये अलग चीज है, लेकिन नौकरी आपको इसमें 65 वर्ष तक के लिए जो है नौकरी आपकी सुरक्षित रहती है। तो यहाँ जैसा कि दिया गया है कि प्रशिक्षण उपरांत प्रार्थी को 65 वर्ष की उम्र तक अस्थायी नौकरी देने का प्रावधान होता है। अब वेतन इसमें वृद्धि की अगर बात करें तो वार्षिक अथवा समय समय पर वेतन में आपकी बढ़ोतरी होगी। उसके बाद इसमें प्रमोशन भी होता है, सालाना या परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन का अवसर इसमें आपको मिलता है। उसके बाद इसमें बोनस भी मिलता है आपको, कर्मचारी को वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक बोनस का प्रावधान। इसमें पेंशन योजना का भी आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो यहाँ पर अर्हता दी गई है, लगातार 10 वर्षों की सेवा होने पर सरकारी पेंशन तथा आकस्मिक दुर्घटना पर विधवा पेंशन माता पिता पत्नी एवं बच्चों को देय होता है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएटी है, कर्मी को रिटायरमेंट अथवा कम से कम 5 साल तक नियमित नौकरी करने के पश्चात ग्रेजुएटी अधिनियम के अनुसार एक मुश्त रकम भुगतान। उसके बाद आपका दूसरा है प्रोविडेंट फंड, कर्मी के वेतन से 12% एवं उनकी ही राशि कंपनी के तरफ से कर्मी के अकाउंट में प्रति माह जमा होता है, जो रिटायरमेंट के समय लाखों में देय होता है। मेडिकल सुविधा, सेवा प्रावधान, लोन की सुविधा, बच्चों की पढ़ाई, तो ये सारा कुछ आपको इसमें जो है सुविधा दिया जाता है। इसमें आपको विशेष जानकारी के लिए यहाँ मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप इस मोबाइल नंबर पर भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। भर्ती का समय जो है वो 10:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक रहेगा, उस बीच में आपको जाना है। भर्ती आपको कहाँ कहाँ हो रही है सीतामढ़ी, इसको आप सबसे पहले समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपका 1 नंबर में यहाँ दिया गया है संयुक्त श्रम भवन जिला नियोजनालय सीतामढ़ी, DRCC ऑफिस जो आपका है वहां पे आपका भर्ती के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है। डेट आपका 29/8/2022 को है। दूसरा आपका बांसपट्टी प्रखंड सीतामढ़ी जिला में पड़ता है, वहां पर आपका दिया गया है 30/8/2022 को वहां है। उसके बाद है बथनाहा प्रखंड परिसर में 1/9/2022 को है। उसी तरह से बेलसन प्रखंड परिसर में है 2/9/2022 को। बोखरा प्रखंड परिसर में है 3/9/2022 को। चरौद प्रखंड परिसर में है 5/9/2022 को। बैरगनिया प्रखंड परिसर में है 6/9/2022 को। मेजरगंज प्रखंड परिसर में है 7/9/2022 को। उसी तरह से नानपुर प्रखंड परिसर में है 8/9/2022 को।
उसी तरह परिहार प्रखंड परिसर में है 9/9/2022 को, परसौनी प्रखंड परिसर में है 10/9/2022 को, उसी तरह पुपरी प्रखंड परिसर में है 12/9/2022 को, उसी तरह रीगा प्रखंड परिसर में है 13/9/2022 को, रून्नीसैदपुर प्रखंड परिसर में है 14/9/2022 को, सोनबरसा प्रखंड परिसर में है 15/9/2022 को, सुप्पी प्रखंड परिसर में है 16/9/2022 को, सोरसन प्रखंड परिसर में है 19/9/2022 को। तो ये अलग अलग डेट में आपको सीतामढ़ी जिले के प्रत्येक ब्लॉक में जो है रखे गए हैं। सारे ब्लॉक में जो है अलग अलग डेट में यहाँ पर भर्ती के लिए जो है कैंप आयोजन किया गया है। आप वहां जाकर के इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें कहीं से भी कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि केवल चयनित अभ्यर्थियों के लिए 350 रुपये देने होगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस का होता है वो 350 रुपये है। तो आपका जब चयन हो जाएगा उस स्थिति में आपको वहां पर देना है, उससे पहले आपको एक भी पैसा यहाँ नहीं देना है। आपको इसमें अगर सिलेक्शन होता है तो आपका मुजफ्फरपुर में झफा एक जगह है, वहां पे इसकी ट्रेनिंग 1 महीने की दी जाती है। आपको खाना पीना सारी सुविधा जो है कंपनी की तरफ से रहती है। उसके लिए आपको जो इसका फी होगा, इस पर फी क्लियर नहीं दिया गया, लेकिन इसमें कुछ फी रखे जाते हैं जो कि फी आपसे लिया जाता है। उसमें आपका हो सकता है कि जो भी उसका ड्रेस होता है आपका, वो ड्रेस भी इसमें दिया जाएगा। साथ ही 1 महीना का ट्रेनिंग होता है और ट्रेनिंग के उपरांत आपको अलग अलग जगह पर जहाँ सीट जो खाली रहती है, विभिन्न मान लीजिए कि जो बड़े बड़े संस्थान है या ATM हो गए या मॉल हो गए, तो वैसे वैसे जगह आपको इसमें ड्यूटी जो है दी जाती है। तो ये भर्ती के बारे में जो भी आपने विज्ञापन अभी देखा, तो ये विज्ञापन एकदम 100% सही है। क्योंकि मैं खुद सीतामढ़ी जिले से हूँ और मैं DRCC ऑफिस सीतामढ़ी में जाकर खुद मैं पता किया हूँ, तो ये बहाली जो है बिल्कुल सही है। इसलिए इसमें आप लोग भर्ती में भाग आसानी से ले सकते हैं। भाग लेने के लिए आपको प्रत्येक प्रखंड में, आप जिस भी प्रखंड से आते हैं, आप आसानी से वहाँ जाके भाग ले सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ और क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं कि आप सीतामढ़ी जिले से हैं तो ही आप इसमें बहाली में भाग ले सकते हैं। आप बिहार के किसी भी जिले से या बिहार से बाहर से भी है, फिर भी आप इसमें आकर के बहाली प्रक्रिया में भाग आप ले सकते हैं। तो आई होप कि हमने आपको जो भी जानकारी दी, आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले इस तरह का जो भी नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।